नमस्कार दोस्तों, मैं बृंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है क्यूब रूट यानी घनमूल कैसे निकालें। घनमूल निकालना जिस तरह से हमने अभी तक अपना वर्गमूल, वर्ग, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे उनके बारे में सीखा था, उसी तरह से जो ये मेरा क्यूब, इससे पहला जो 6.1 टॉपिक था वो था क्यूब, और आज का जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट, घनमूल कैसे निकालें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, इसमें मैंने लिखा है कि संख्या देखकर कैसे पता करें कि यह संख्या पूर्ण घन है या नहीं, यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं कोई संख्या, इसे हम कैसे पता करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी मेरा जो है ये 6th टॉपिक चल रहा है, जिसमें लगभग मेरे 17-18 वीडियो बन चुके हैं। और अभी मेरे जो टॉपिक हैं वो टोटल लगभग 25 से 30 टॉपिक रहेंगे, जो मैं धीरे धीरे आपको कवर कराऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस क्रम में मैंने ये वीडियो अपने बनाए हैं, मेरी प्लेलिस्ट है मैथमेटिक्स की, आप उसमें जा कर के सारे वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले जो क्यूब और आज मेरा क्यूब रूट है, इससे पहले मैंने जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के जो वीडियो बनाए हैं उन्हें भी आप देखें तो आपको लाभ मिलेगा। देखिए, यहाँ मैंने जो है क्यूब लिए हैं 1 to 10 तक। ठीक है, ये क्यूब तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई चारा नहीं, बिना इसके तो आप जो है क्यूब रूट निकाल पाएंगे। पर इसमें जो मेन जो हमें यहाँ एक फैक्ट मिलता है वो है कि जब हम इनका डिजिट करते हैं, मतलब कोई नंबर है, तो हमने यहाँ 1 से 10 तक नंबर लिए, उनके हमने क्या करें, क्यूब लिए। तो जो क्यूब वैल्यू निकल कर के आ रही है, तो जैसे 1 की क्यूब 1 है, 2 की क्यूब 8 है और 3 की क्यूब 27 है, तो हम एक सीक्वेंस देखते हैं जब इनका हम डिजिटल सम करते हैं। जैसे 27 का डिजिटल सम क्या होगा, 2 + 7, तो ये क्या होगा 9। तो जब हम इस तरह से जैसे 4 की पावर क्यूब का 3 का 4 की क्यूब करेंगे तो हम क्या आएगा 64। तो 64 मतलब 6 + 4, यानी कि ये आ जाएगा आपका 10, और 10 को अगेन आप क्या करोगे 1 + 0, तो ये आ जाएगा 1। मतलब आपको सिंगल डिजिट तक जाना है और तब तक आपको जोड़ करते रहना है, सम करते रहना है। तो हम एक सीक्वेंस देखते हैं कि 189 आया, देखिए शुरू में हमारा, फिर अगली 3 संख्या होगा 189 आया, फिर अगली 3 संख्या होगा 189 आया। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो सम, जो क्यूब हैं, वो सभी नंबरों का या तो आपका डिजिटल सम 1 होगा या 8 होगा या 9 होगा। तो इसी हम पॉइंट को पकड़ कर चलते हैं, और जो हम अगली स्लाइड देखेंगे उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए, कहना मैं ये क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर का। क्या है वो, परफेक्ट क्यूब नंबर है, मतलब कि वो जो नंबर है आपका, वो आपका परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। ठीक है, तो आप वो कब परफेक्ट होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो नंबर आपको दिया होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या है, देखिए, कोई रूल ऐसा नहीं है कि आप उसे डायरेक्टली पता कर पाएँ। ठीक है, हाँ, देखिए, इफ़ डिजिटल सम ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर इज 1 और 8 और 9, देन द नंबर मे और मे नॉट बी ए परफेक्ट क्यूब नंबर। अब देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया, कहने का मतलब यह है कि डिजिटल सम जो हम कर रहे थे, उनका जो नंबर है हमारा, जिसका हमें स्क्वायर वो क्यूब रूट निकालना है, तो उस नंबर का जब हम डिजिटल सम करेंगे तो वो 1 होगा, उसका डिजिटल सम 8 होगा या 9 होगा। इन तीनों में से कोई एक डिजिट होगी जो डिजिटल सम निकल कर आएगा, तो रिजल्ट होगा आपका या 1 होगा, 8 होगा या 9 होगा। इसका मतलब यह है कि वो नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नंबर हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता, मे और मे नोट भी। देखिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, मे और मे नोट भी। क्यों? देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है 64 लिया, तो 64 क्या है, 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, अब 64 को आप करिए 6 + 4 कितना आ गया 10, 10 को आप फिर करेंगे 1 + 0 आपका कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब यह है कि 1 आ गया, सम आपका डिजिटल सम क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ तक तो सही था। इसका मतलब क्या है 64 क्या है आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। पर अगर जो मैं लिखता हूँ 46, ठीक है, तो 46 का भी आपका डिजिटल का सम क्या होगा 4 + 6 यानी कि 10। अगेन आप ऐसा करोगे 1 + 0, इसका भी 1 आया। पर ये कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है 46। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये अगर जो आपका डिजिटल सम 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो आपका वो नंबर क्यू जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें, मे और मे नोट भी। पर बट इफ डिजिटल सम ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर इज अदर देन 1 और 8 और 9, यानी कि 1 और 8 और 9, 1 या 8 या 9 के अलावा कोई और डिजिट है, डिजिटल सम जो है उसका, जो आपको गिवन नंबर दिया है इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, उसको जब हम डिजिटल सम करेंगे वो आपका 1 या 8 या 9 के अलावा कोई और डिजिट आता है, सपोज करो 2 आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो जब ये सम आएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर किसी भी तरह से परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। हम सिर्फ क्या देखेंगे, डिजिटल सम हम देखेंगे। डिजिटल सम अगर जो आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ रहा है तो आपका वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। पर अगर जो उसका डिजिटल सम 1, 8 या 9 आता है तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझे? तो ये इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। आप इससे बहुत इजीली पता कर पाएंगे कि जो नंबर आपके दिया गया है वो आपका वास्तव में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यूब नंबर है या नहीं है। ठीक है, देखिए एक आपको आइडिया मिल जाएगा उस नंबर को देखने के बाद। ठीक है, वरना क्या है, आपको परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा तो आप सोचेंगे कि आप उसका निकाल लें और उसका आंसर आपको निकल नहीं रहा होगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या कुछ गिवन नंबर है, जैसे कि 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, ये मैंने सीरियली लिए हैं। अब आपको बोला जाएगा कि इन नंबरों का क्या निकालना, आपको क्यूब रूट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए 1 का तो 1 होता है, 2 का 8 √8 का क्या होगा 2 होगा, वो 8 की क्यूब है ये। सॉरी, ये मैंने क्या करा है, ये सब में यह है आपकी घात क्या 1/3 है, तो क्यूब रूट है। ठीक है, जो गिवन नंबर है उसका आपको क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। इन सब का क्या है, क्यूब रूट लेना है सभी का। मतलब आज मैंने जहाँ अंडर रूट लगाया है उसमें आपको क्या करना है, जैसे हम घात में करने लग लेते थे ना, तो वहाँ क्या लेना है 3 लेना है 2 की जगह। ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट हम जब लेते हैं तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिक यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 है, पर अगर जो नहीं लिखा हुआ है तो 2 है, अगर हमें 3 के लिए लिखना पड़ता है। यहाँ मैंने मिस बाई मिस्टेक हुआ है ये कि मैं इसको 3 नहीं लिख पाया। ठीक है, तो अगर जो आप क्यूब रूट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, 1 की तो 1 आएगी, 8 की निकाल लेंगे तो 2 आएगी, 27 की 3 आएगी, 64 की निकाल लेंगे 4 आएगी, 125 की निकाल 5 आएगी, 216 निकाल लेंगे 6 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको कुछ पैटर्न मिल रहा होगा इसमें। ठीक है, पैटर्न क्या मिल रहा है ज़रा देखिए। पैटर्न ये मिल रहा है कि जब आप देख रहे हैं कि 1 के साथ में 1 है, लास्ट डिजिट देखना है आपको नंबर का, और क्यूब रूट वैल्यू में भी देखना है लास्ट डिजिट, तो यहाँ 1 1 है। ठीक है, 4 में 4 है, 5 में भी 5 है, 6 में भी 6 है लास्ट डिजिट, और 9 में भी 9 है, और 0 में भी 0 है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि अगर जो 8 है, आपका गिवन नंबर का लास्ट डिजिट 8 है, तो जो आपका आंसर होगा उसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा आपका, वो सॉरी 2 होगा। और अगर जो आपका 7 है तो क्या होगा 3 होगा, अगर जो 3 है तो 7 होगा। ठीक है,
और अगर जो 2 है तो 8 होगा। देखिए अगर जो मैं इन्हें जोड़ूँ तो 8 + 2 कितना होगा, 10 हो जाएगा। 7 + 3 करोगे तो भी 10 हो जाएगा। 3 + 7 करोगे तो भी 10 हो जाएगा। और 8 + 2 करोगे तो भी 10 हो जाएगा। हमें सिर्फ इसमें 2 नंबर याद रखने हैं। कैसे? अगर जो 2 है तो 2 का आपको किस में कन्वर्ट करोगे, आप 8 में कन्वर्ट करोगे। और 8 है तो किस में करोगे, 2 में कन्वर्ट करोगे। इसी तरह से 3 है तो किस में करोगे, 7 में करोगे। और 7 है तो आप क्या रखोगे, उसकी वैल्यू 3 लिखोगे। मतलब यह है कि अगर जो गिवन नंबर का लास्ट डिजिट 2 है तो उसका जो आंसर होगा उसमें लास्ट डिजिट क्या आएगा, आपका 8 आएगा। क्यूब रूट की वैल्यू में क्या होगा, लास्ट डिजिट 8 होगा। अगर जो इसका वाइस वर्सा भी रहेगा, अगर जो 8 है क्यूब रूट में जो नंबर दिया हुआ है जिसका आपको क्यूब रूट निकालना है, अगर जो उसमें 8 है तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी क्यूब रूट उसमें क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह से अगर जो गिवन नंबर 3 है और उसका आप क्यूब रूट निकालो तो क्यूब रूट की वैल्यू में क्या आएगा, आपका लास्ट डिजिट 7 होगा। ठीक है। और अगर जो 7 है तो 3 होगा। वही मैंने यहाँ लिखा है, इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 2 देन द क्यूब रूट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर विल बी 8। 2 है तो क्या होगा, 8 होगा। और वाइस वर्सा, या 8 है तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। अगेन इफ यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 3 देन द क्यूब रूट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर विल बी 7। अगर जो 3 है तो क्या होगा, 7 होगा। और 7 है तो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है। तो हमें इसी में बस ये जो है याद रखना है कि 2 का 8 करना है, 8 का 2, 3 का 7 या 7 का 3। बाकी 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0, यही आपके लास्ट डिजिट रहेंगे। ठीक है। तो अब लास्ट डिजिट निकालना बहुत आसान है, पर आपको ध्यान ये रखना है कि वो नंबर आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ लिया है मैंने, फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है। अब 1331 लिया तो पहले तो हम ये देखें कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। तो डिजिटल सम ऑफ 1331 निकाल लेंगे हम। क्या आया, 1 + 3 + 3 + 1 8 आ गया। तो वही मैंने कहा था, इफ़ इट इज़ 1 और 8 और 9, तो ये तो 8 है, इसी में आ गया हमारा 189 में। देन द नंबर मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब दोनों ही कंडीशन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पर हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि हमारा वैल्यू जो है वो 8 आ चुकी है, तो हमने ये मान लिया यहाँ पर कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है। अब हम देखिए इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू निकालना बहुत आसान है, तो हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखिए कैसे निकलेगा। आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिया होगा, यहाँ क्या नंबर है मेरे पास, 1331 नंबर है। ठीक है। तो इसमें आपको लेफ्ट राइट करके 2 पेयर बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, देखिए 1331 मतलब लास्ट के 3 नंबर को आपको अलग कर लेना है। ठीक है। लास्ट के 3 नंबर को अलग लिख लेना है राइट हैंड साइड में, और जो बचे हुए अंक हैं वो आपको राइट हैंड साइड में लिख लेने हैं। और इन जो लास्ट के 3 अंक हैं उन्हें आप क्या कर देंगे, काट देंगे इस तरह से। ठीक है। और इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, जो हमारा लास्ट डिजिट होगा वो आएगा इसकी जगह। लास्ट डिजिट क्या बताया था मैंने, अगर जो 1 है तो क्या होगा, आपका लास्ट डिजिट 1 ही रहेगा। सिर्फ 2 और 3 में चेंज होता है। 2 का 8 होता है और 3 का 7 होता है। उसी तरह इसका उल्टा भी होता है, 8 का 2 होता है और 7 का 3 होता है। बाकी 1, 4, 5, 6, 7 सबके क्या रहेंगे, सेम रहते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है। अब जो राइट हैंड का डिजिट है आपका 1, इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसमें ये करना है, आप देखेंगे कि 1 किसके क्यूब के पास में आ रहा है। देखिए 1 जो है, आप 1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और अगला क्या, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। ठीक है। तो 8 तो मैक्सिमम है रेंज, क्योंकि ये इसके इन बिटवीन आना चाहिए, पर ये तो क्योंकि 1 को ही कवर कर रहा है, 1 पर ही, क्योंकि इक्विवेलेंट आ गया पहले की, तो आपका जो राइट हैंड डिजिट होगा वो 1 ही होगा। ठीक है। 1 ही होगा। और 2 के तो जा ही नहीं सकता, 2 तो मैक्सिमम हो गया, और 2 को हम ले भी नहीं सकते। मतलब 1 प्लस ही आना चाहिए आंसर कुछ, मतलब हमारा जो राइट हैंड डिजिट है वो 1 आना चाहिए। ठीक है। हमको जो है 2 तक जाना ही नहीं है, वैल्यू हमारी 2 से पहले ही ख़त्म हो जानी है। ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या है, राइट डिजिट क्या रहेगा, 1 रहेगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। तो हमारा इस तरह आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है।
अगला जो क्यूब रूट निकालना है हमें, वो संख्या दी गई है हमें 6859। तो पहले देखते हैं कि परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। तो 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 9 क्या हुआ 28, 2 प्लस 8 10, और 10 को हम फिर जोड़ेंगे, हम डिजिटल सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 यानी 1 आ गया। तो 1 आ गया तो 189 है। तो ये मे और मे नोट भी, ठीक है, ये आपकी संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर हो भी सकती है, नहीं बता, पर हमने ये मान लिया कि परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि परफेक्ट क्यूब नंबर है। देखिए मे और मे नोट को और आगे फर्दर हम कैसे करेंगे वो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। अभी फिलहाल हम इस यहाँ मान के चल रहे हैं कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो डिजिट है वो है 6859। तो मैंने क्या कहा है कि राइट हैंड साइड के 3 अंक क्या करेंगे आप, 3 डिजिट क्या करेंगे आप काट देंगे, और लास्ट में क्या आपके उस अंक को देखेंगे। तो लास्ट डिजिट क्या है हमारा 9 है इसमें, तो 9 है। तो राइट हैंड साइड में आपका जब ये 9 है तो 9 का क्या रहता है 9 ही रहेगा, ठीक है। ये मैंने बताया रखा 2 और 3 को छोड़ करके, 2 3 और 8 7 को छोड़ करके बाकी सब जो के तो रहेंगे। यहाँ 9 है तो यहाँ आपका आंसर में क्या आ जाएगा 9 ही आएगा। अब देखिए 6 है, अब इस 6 को कैसे हैंडल करेंगे। तो 6 को आपने देखा 1 की क्यूब क्या होती है 1 होता है, ठीक है, और 2 की क्यूब क्या होती है 8 होता है। तो आपका जो 6 है वो इन बिटवीन आ रहा है, तो इन बिटवीन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम जो है इन बिटवीन में मतलब जो कम है उसको लेंगे, यानी कि ये वैल्यू आपकी क्या है 1 है, तो हम 1 मतलब 1 की क्यूब को लेंगे। तो यहाँ हमारा जो डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है, न कि 2, क्योंकि 2 तो मैक्सिमम है और वहाँ तक जाएंगे भी नहीं हम, हमारा जो आंसर होगा 1 प्लस में जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा 1। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है, 19। देखिए हमने क्या करा, इसे काटा तो 9 आ गया हमारा यहाँ, ठीक है। अब हमने चेक करा, देखिए 1 की क्यूब 1, 6 8 के 2 की पावर क्यूब 8, तो 1 और 8 के बीच में है 6। एज वी सी 6 इज बिटवीन 1 की क्यूब और 2 की क्यूब, हैंस वी टेक लेफ्ट डिजिट वैल्यू एज 1। क्यों, क्योंकि इसमें जो कम है 1 की क्यूब है ना, तो इसका 1 लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ 1 हो जाए, यहाँ राइट हैंड साइड में 9 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 19। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब लिया हमने 19683, ठीक है, धीरे धीरे हम डिजिट जो है बढ़ा रहे हैं। 19683 का जब डिजिटल सम करेंगे तो आएगा 27, फिर 2 प्लस 7 9। तो वही मैंने वो इसमें लिखा है इफ़ इट इज़ 1 और 8 और 9, इसका मतलब मे और मे नोट भी, ठीक है। तो यहाँ संभावना तो है, तो हमने ये कहा कि हाँ भाई ये जो है हमारा क्यूब रूट नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। अब आप फिर इसमें क्या करेंगे जो आपने पहले किया था, अब इसके क्या करेंगे 683, जो आपका 683 है 19, लास्ट के 3 डिजिट क्या करेंगे काट देंगे। अब 3 का क्या है आप देखिए, मैंने क्या बताया था 2 का तो 8 हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका 7 आ गया, राइट हैंड डिजिट क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा था 19 बचा था आपका। अब 19 देखेंगे आप कहाँ आता है, 2 की क्यूब क्या होती है 8 होती है, ठीक है, 2 की क्यूब क्या होती है आपकी 8 होती है, और 3 की क्यूब क्या होगी 27 होगा, क्या होगा 27 होगा। अब 8 और 27 के बीच में तो 19 है आपका, ठीक है। तो जब 8 और 27 के बीच में 19, तो आप किसे पिकअप करेंगे 8 को करेंगे, 8 का मतलब क्या है आपको क्या वैल्यू रहेगी 2 रहेगी आपकी, ठीक है। देखिए आपका जो 19 है वो 2 की पावर क्यू और 3 की पावर क्यू के बीच में है। तो आप क्या है जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब इन बिटवीन हो गया ना, तो इन बिटवीन में जो लोअर साइड में उसे लेंगे। तो लोअर साइड में आपका 2 है, 3 तो आपका ज़्यादा है, तो आप क्या है लोअर साइड में 2 है, तो यहाँ पर क्या लेंगे 19 वाले पार्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट था वहाँ क्या लेंगे 2 लेंगे, और राइट साइड का आपको मैंने बता दिया कि 7 आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा है 704963, 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है।
अब 6 डिजिट का नंबर है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पता होना चाहिए कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है, ठीक है। हमने क्या करा, इसका डिजिटल सम किया। डिजिटल सम करेंगे 7 + 0 9 + 7 + 0 + 4 + 9 + 6 + 9, ये आ गया आपका 35, और 3 + 5 8 हो गया। 8 हो गया तो मे और मे नोट भी, क्योंकि 1 8 और 9 होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। तो यहाँ क्या है, मे और मे नोट, इसलिए बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये हम मान रहे हैं यहाँ पर कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है, क्योंकि हमने परफेक्ट क्यूब नंबर ही अपने इस उसमें लिए हैं। पर इतना है कि ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। पर हमारे पास कोई ऐसा चारा नहीं इस समय पर प्रेजेंट सिचुएशन में कि हम इस चीज़ को हम ये, हाँ, अगर जो आपका नंबर का डिजिटल सम 189 के अलावा और कुछ भी आता है तो आप 100% कह सकते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। बिल्कुल श्योरली आप कह सकते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। पर 189 आ रहा तो इस केस में मे और मे नोट का दोनों ही बातें होंगी। हम क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं और हमने परफेक्ट क्यूब नंबर लिए, इसे हम इसलिए मे पर जा रहे हैं कि ये होगा, ठीक है। तो 704969 का जब आप निकाल लेंगे तो आपको जो मेथड है वो सेम रहेगा। आपको क्या करना है, 969 जो है उसको क्या कर लेना, 1 मिनट, 704 और 969 दो पार्ट में तोड़ लेंगे आप, और लास्ट के 3 डिजिट जो है 969 उसे आप काट करके अब देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है 9, तो 9 का क्या है 9 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। चेंजेज होता है आपका 2 2 3 और 7 8 में चेंजेज होता है। तो ये 9 का 9 रहा। अब देखिए 704 है, अब 704 किसके क्यूब के पास आएगा, ठीक है। अब देखिए 729 क्या होता है आपका, 9 का क्यूब होता है, देखिए, ठीक है। 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है, और 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है, ठीक है। तो आपका जो 704 है वो 8 और 9 के क्यूब के इन बिटवीन है। तो हमने क्या बोला था, लोअर साइड वाला लेंगे, मतलब 8 लेंगे आप यहाँ पर। तो ये आपने 8 ले लिया, इधर 9 हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका आप क्यूब इस ढंग से निकाल पाएंगे। बहुत इजी मेथड है, आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। जो मेन कंसेप्ट है मे नोट और 100% श्योर कि ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। एक तो है होगा, हो सकता है, नहीं हो सकता। दूसरा है कि 100% नहीं होगा। तो हमने इन 3 चीज़ों में जो है अभी क्या है डिफ्रेंशिएट किया है परफेक्ट क्यूब नंबर्स को। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। अगर जो आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी तरह की कोई क्वायरी है, आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे जो है 8827020131 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगला जो मेरा टॉपिक आएगा वो रहेगा नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर पर, जो कि बाइनोमियल सीरीज के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि हम जो है इसे किस तरह से हल कर सकते हैं। तो आपको जो है पेशेंस रखते हुए मेरे साथ जुड़े रहना है। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और मैं इन सारे वीडियो को, जो ये मेरी सीरीज चल रही है उसमें 1 बाय 1 जो वीडियो आ रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अभी जैसे ही मेरा ये क्यूब जो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर हैं उनका मेरा क्यूब रूट निकाल लूँगा मैं, तो मेरा उस समय पर स्क्वायर और स्क्वायर क्यूब का जो चैप्टर हैं दोनों वो मेरे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो अगले चैप्टर आएगा सिंप्लीफिकेशन, उसमें मैं इन सारे जो अभी तक चैप्टर कराया हूँ, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, घातांक और करनी हो गया, और आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, ये स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ये सारे के सारे जो हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चनों का लेवल आपका टफ रहेगा, इजी भी रहेंगे क्वेश्चन, मतलब हर तरह के क्वेश्चन जो है मैं उसमें हर तरह के लेवल के क्वेश्चन अपने लूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।